हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ARM गोट फार्म पे हूँ मैं, मेरे साथ है रहमान मिस्त्री भाई माशाल्लाह। और अभी एक वीडियो बनी काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी इंफोटेनमेंट वाली वीडियो थी। वो एंटरटेनमेंट वाली नहीं थी, इंफोटेनमेंट वाली वीडियो थी, क्योंकि हमने एक नया कुछ क्रिएटिव चीज़ें रहमान भाई ने की है और हमने लोगों तक उसको तुरंत ही वेरी नेक्स्ट डे हमने उस चीज़ को शेयर किया। जल्द से जल्द वीडियो भी आएगी। अब इस वीडियो में रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले रहमान भाई, इस वीडियो में अपन क्या दिखाने वाले हैं? ये वीडियो लोगों ने काफ़ी टाइम से मेरे को पूछा था ना, सुल्तान केज आपने बना है। जब बन रहा था तब मैंने एक छोटी सी रील डाला था मेरे इंस्टाग्राम पे। तो लोगों ने बोले जब बन गया उसके बाद में कैसा बना, क्या उसका ऐसा आउटपुट आया और केज फुल हुए नहीं हुए, लोगों को ये देखना था कि भाई बनाया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये बनाया और बोलता है मेरे पास ऑलरेडी फुल है, तो लोगों को लग रहा था कि फुल है, कि भाई हुआ नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है कि मेरा सुल्तान केज बनना और वेल्डर का वहाँ से बाहर निकलना और केज फुल हो जाना। ओके वेल्डर मतलब लास्ट भी वेल्डिंग मार रहा है और केज वहाँ से बकरे भरते जा रहे हैं। अच्छा, तो बैकअप में बकरे रेडी खड़े थे? हाँ, रेडी खड़े थे, जो मेरे को डालने थे और ऑलरेडी प्री बुक था मेरा सुल्तान केज माशाल्लाह। तो सुल्तान केज अभी मेरा जब सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने बकरे भेजे, उसके बाद मेरे को 150 केज और बढ़ाने पड़े। मैंने एक फार्म ले लिया जस्ट बिकॉज लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी आ गई और मैं पलाई मेरे पास इतनी हो गई है कि मेरे खुद के बकरे अगर मेरे को खरीदना भी है और शौक करना तो वो भी नहीं कर पा रहा बिकॉज जगह नहीं। तो इस वजह से हमने एक और फार्म ले लिया, जो हम इंशाल्लाह वो भी वीडियो आएगी आपको इंशाल्लाह। काम क्या चल रहा है वहाँ पर भी सुल्तान केज बन रहा है। ओहो, वहाँ भी? हाँ, वहाँ पर सुल्तान केज बन रहा है। वहाँ अराउंड अप्रोक्सीमेटली मेरे 100 सुल्तान केज बनेंगे और एक 40 महाराजा केज बनेंगे। ओवरऑल अपने पूरे फार्म पे, यहाँ पे, वहाँ पे मिला के टोटल केजेस कितने रहमान भाई? अभी वहाँ के केजेस और यहाँ के केजेस मिला के अप्रोक्सीमेटली 550 केजेस हो जाएंगे। सिर्फ केज है? सिर्फ केज पे। खूटे, खस्सी का सेटअप, खूटे अलग, बॉक्स सेटअप अलग, हवेली अलग, विला अलग। अच्छा, हवेली को आप केज में कंसीडर नहीं कर रहे? नहीं, उसको एक अलग ही बना के चलो कि ये हवेली है। महाराजा ही मेरा केज नहीं है। महाराजा केज को मैंने महाराजा नाम दे दिया क्योंकि वो महाराजा लेवल पे। तो केज महाराजा को भी कंसीडर नहीं किया अपन ने? 40 वो अलग है। 500 में महाराजा और हवेली अलग है? जो बन रहे हैं और जो बन चुके हैं उसमें महाराजा और हवेली अलग है। अरे हवेली इंशाल्लाह आपको बताएंगे, एक छोटा सा प्री लोग दिखाएंगे जब तो बन रहा है, ऑलमोस्ट काम हो रहा है। ओके। लेकिन वो भी बकरा इंडस्ट्री के अंदर इतिहास है आज तक ना किसी ने वो सोचा। और जो दरवाजे बन रहे हैं वो प्रॉपर हवेली, मतलब हवेली में एंटीक दरवाजे होते हैं, कड़ी कुंडी होते हैं, चेन्स होती है, हर एक चीज यूज होती है, बड़ी होती है। हाँ, बड़ी होती है। जब दरवाजा खोलो हवेली का तो एक चेन खोलो, दूसरी चेन खोलो, वो चेन लटकाओ, एक चेन लटकाओ, पूरा कॉन्सेप्ट ही वैसा बन रहा है। ओके। अंदर बगलों के लिए सेटअप अलग बन रहा है, अंदर का पूरा इंटीरियर अलग बन रहा है। ओके। अंदर पर्सनल कैमरास हो गए, पर्सनल कूलर्स हो गए बकरों के लिए, बॉडी कसने के लिए अलग से, मतलब एकदम लग्जरी। 8,000 रुपये पलाई मैं लूंगी लूंगा मैं हवेली की। तो वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन अभी हम जो बताना जा रहे हैं वो है सुल्तान केज, जिसके अंदर 3800 रुपये पलाई है। अगेन मैं बोलना चाहूँगा बुक्ड है। आप लोग को जो अगर बकरा भेजना है तो मेरा जो बन रहा है वो एक मैक्सिमम 15 दिन में रेडी हो जाएगा। 15 मतलब 10 दिन में मैं सुल्तान केज के 50 बकरे ले सकता हूँ। ओके। 50 गोट्स की पलाई मैं आने वाले हफ्ता या 10 दिन में और एक्टिवेट करूंगा, ले सकते। तो लोग जो भेजने वाले हैं सही टाइम में बकरे खरीदने का, सही टाइम में बकरे पलाई पे देने का। बिकॉज अब ऑलमोस्ट जितनी भी बीमारी थी वो चले गई, जो बीमारी से उठ के अब रिकवर हो रहे हैं। एंड अब वायरल फ्री सीजन है ये, बिकॉज बरसात ऑलमोस्ट खत्म होने, ये जो हो रही है वो इक्का दुक्का जिसके आपको, लेकिन लोग जून जुलाई में ले रहे थे वो एक्सट्रीम वेदर है। बवाल तो नहीं, अब है। आने वाले 1 महीने बाद तो और ज्यादा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जिनको मेरी सुल्तान केज की बुकिंग करनी है, अभी जो देख लो अपकमिंग केजेस जो सुल्तान के आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं मेरे दूसरे नए फार्म पे आपके सारे बकरे वहाँ जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास 20-25 बकरे वहाँ के लिए लाइनअप में जो वहाँ जाने वाले। तो जो इनकमिंग पलाई आएगी वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो चलो अभी अपन सुल्तान केज चलते हैं। सो गाइज, ये है सामने सुल्तान केज। सुल्तान केज का सैंपल हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि कोई कस्टमर अगर आता है तो उसको हम लोग दिखा देते हैं कि केज इसकी तरफ से इसकी जैसे अंदर बने हुए हैं। क्योंकि ये सैंपल है इसलिए उसको बाहर सेट किया गया, लेकिन अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटअप रेडी है और उसमें बकरे भी माशाल्लाह है। वेलकम टू सुल्तान केज डिपार्टमेंट। वाओ, सुपर, क्या बात है माशाल्लाह। सो ये माशाल्लाह आपके सामने है। वाह। अच्छा, इसके अंदर ये भी था कि मतलब कि केज तो बने हैं लेकिन फुल हुए या नहीं हुए, ये भी था? ये भी था कि भाई केज ये बोलता है बना रहा है, केज बकरा है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह करम है, इसमें 95% पलाई है। अच्छा, 2-4 बकरे मेरे रहेंगे, बाकी पूरी पलाई। खुद के पर्सनल बकरे कितने होते हैं रहमान? मेरे इस फार्म पे अप्रोक्सीमेटली अभी अराउंड 110 बकरे हैं। पर्सनल बकरे? पर्सनल। तो फिर वो क्या करते हैं?
वो बेचते वो पलाई अपन पलटी season के करते end में। थे। मेरे पास 200, 250, 250 बकरे थे, अब जाके वो 100, 110 बकरे नए एंट्री पकड़ के भी अब बिकते हैं पलाई। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ आप एक सवाल पूछने वाले थे मेरे को कि पलाई पे बकरा, जो आप कुछ पूछने वाले थे मेरे पास हमारी। मेरा हाँ सवाल ऐसा था कि जैसे भी कोई इनिशियली इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा है जी, एंड उसका मतलब अभी शुरुआत हुआ है बराबर, पर वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो कुछ कर रहा है और वो सोच रहा है कि बकरे में कन्वर्ट कर लूँ मेरे पास पलाई पे। एग्जैक्टली। तो ये इनिशियल स्टेज के लिए कितना अच्छा है और कितना देखो अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप बकरा बेच के आप पलाई पे मत रखो। हाँ, सिंपल बोलूंगा, आप इंडस्ट्री में आए हो और जस्ट आपने स्टार्ट किए हो और आप बोलोगे बकरा बेच के पलाई पे रखूंगा, तो आप पहले प्रो नहीं बन, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन प्रो बनने के लिए आपको पहले अपने आपको 1 साल देना पड़ेगा, पूरा trust 1 करवाना साल। पड़ेगा, हाँ, पूरे वो भी चारों, बनना पड़ेगा। ठंडी गर्मी बारिश ये सब सीजन सारी बीमारी देखनी देखना पड़ेगी, पड़ेगी। तब आप पलाई पे लो, बिकॉज पलाई एक जिम्मेदारी है। सी आपने लिया फार्म भाड़े पे, केज बनाया, डाला, पलाई पे रखा, नो नो नो, आपने बारिश नहीं देखा। Yes. तो वो जिस आपको जो पलाई दे रहा है वो आदमी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप बकरा पाल रहे हो। हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस रह चुका है, आपने 2 साल दे चुके हो, Yes. उसके बाद आप बकरे पलाई पे रख रहे हो। सो एट द एंड अभी जगह देखो अंदर, माशाल्लाह देखो कैसा बकरा बैठा है, साइज देखो कितनी बड़ी अंदर, माशाल्लाह। हाँ, तो फिर क्या बोल रहे थे? तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप किसी की बकरा पलाई में मत रहो। नहीं, एक्सपीरियंस तो है, समझो अगर फील्ड में आया तो एक्सपीरियंस लेकर ही आया होगा। एक्सपीरियंस होना, देखो आज मैं घर में 2 बकरे पाल के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं। बस मैं 2 उसी बकरे पे आ रहा पालने था। में एक्सपीरियंस नहीं होता है। Yes, yes. आप जिस दिन 100 बकरे क्यों खिलाओगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि भाई आज टेम्परेचर में कौन सा आ रहा है, सुबह टेम्परेचर में कौन सा आ रहा है, कौन सा आवाज निकाल रहा है, कौन सा गैस बना लिया। भाई 100-200 बकरे पालना, 500 बकरे पालना जिगरा है। ये धंधा कलेजे वाले काम है। 2-4 बकरे तो मैं तो बोलता हूँ भाई हर मुसलमान लड़का जिसको बकरे का शौक है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो तो करना चाहिए। तो वो कर सकते, बाकी आपको एक सेटअप करना है, आपको एक बिजनेस करना है। आप एक बार पलाई ओपन करते हो ना सर, तो धनाधन पलाई आती है। सिंपल है, आज बोले भाई पलाई बकरे भेजो, वो आप बोले अरे भाई वो यूट्यूबर पर ट्रस्ट कर रहा है कि भाई अगर ये फलाना यूट्यूबर यहाँ गया है तो वो बंदा एग्जैक्टली एज अ यूट्यूबर आई विल प्रिफर दैट। अगर सी हर यूट्यूबर कमाने के लिए करता है, मैं चाहता हूँ कि भाई कमाई तो अपनी जगह पे है, बट मेक श्योर दैट आप जिसको शूट कर रहे हो, आप जिसके आपका वीडियोस बना रहे हो, क्या वो कैपेबल है मेरे थ्रू आए हुए पलाई बकरे पे रिजल्ट और उनके बकरे को सेफ रखने का। दैट इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एट द एंड आज मैं एक अगर टेक वाले की वीडियो देखता हूँ जो आज बिलियन व्यूज पे है, तो मैं उसकी वीडियो देख के मोबाइल क्यों खरीदता हूँ, उसके रिव्यू पे जाके दुकान में मोबाइल खरीदता हूँ, बिकॉज वो रिव्यू जेन्युइन दे रहा है कि भाई कौन सा लेना चाहिए। सैमसंग में 2 फोन है, कौन सा लूँ तो बताएगा भाई ये मैं यूज क्यों। सो आई ट्रस्ट दैट यूट्यूबर, आई ट्रस्ट दैट चैनल। सो इसलिए बोलता हूँ कि भाई पलाई करने से पहले आप खुद के थोड़ा सा टेस्ट मैच खेल लो, बाद में वनडे आओ, आप ट्रेडिंग करो। आप अगर कोई कस्टमर आप अपनी मर्जी से रख रहा है आपके पास, तो ठीक है। अगर आप उसको सोचो कि मैं रख ही दूं बराबर, तो फिर मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं डाइसी है। हाँ, तो ये चीज़ आप करो इंशाल्लाह। नया फार्म है, नए फार्म के लिए आप ये चीज़ करो, आपको बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। लोग खुद आपसे जुड़ने लगेंगे कि ये बंदा बहुत फ्लेक्सिबल है, भाई बकरा ला रहा है लेकिन बेच देता है। अगर हमने रखा है तो अपनी मर्जी से रखा है, तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई नया आ रहा है ना, तो ये चीज़ का बोलते ना शपथ लेके नहीं है कि ये बकरा मैं मेरे पास रखूंगा। बस कि भाई मेरा जितना या तो आप बकरा बेचो ही मत, या तो आप उसको पूरा ईद तक तैयार करो। मेरा भी यही बोलना है, अगर आपको अपना नाम बनाना है, जैसे रेमन भाई मैंने आपसे सवाल किया कि रेमन, वो सवाल के पीछे वजह थी कि आपके पर्सनल बकरे कितने हैं, तो आपने बोले 110 बकरे, 200 प्लस थे मेरे पास बराबर। तो मैंने क्या बोला आपके बकरे कितने, तो आपने बोले 110 बकरे। तो वो क्यों है, क्योंकि आपने उस चीज को उस तरीके से परख के लिया है। उस चीज में आप अपना नाम बनाओगे, वो बकरे अपना नाम बनाएंगे, ना कि आप कस्टमर को मतलब अपना एक बकरा रख लिए कस्टमर को बोल के और वो करोगे। वैसा नहीं, आप अपने बकरे ले लो, इनिशियल हो तो 10-12 बकरे ले लो, 5-6 ले लो, उसको तैयार करो, वो बकरे नाम बना के नाम बनाएंगे। और जो ला रहे हो ट्रेडिंग के लिए उनको बेचो, जाने दो, जिधर जाते हो तो जाने दो, बेटर वही है। हाँ, जाने दो, जिधर जाते हो जाने दो, आप माल 2 पैसे कमाओ, आप खुद जब अपनी रोलिंग चलने दो, बस अपनी रोलिंग जैसे चलती रहेगी। न्यू एंट्री ट्रेडर में आपको ये करना पड़ेगा, अपनी रोलिंग चलती चलने दो, आप सिर्फ बकरे लाओ और बेचो। और जैसे नंबर्स में ट्रेडिंग होगी वैसे नंबर्स में पलाई भी कन्वर्ट होने लगी, 10 में से 2 बकरे तो आ ही जाएंगे शॉर्ट इंशाल्लाह। तो ये है हमारा महाराजा केज रहमान भाई, ये सुल्तान केज की खासियत तुमको बताता हूँ। देखो भाई, अब ये बकरा गर्दन निकाला है बाहर है, देखो ये देखो गर्दन निकाला। अब ये गर्दन के ऊपर पॉइंट दिख रही है आपको, ये पॉइंट देखो, ये ऐसे रखा हो तो इसकी जब गर्दन अंदर बाहर करता है ना, तो ये हिस्सा जो है ना इसका, ये हिस्सा घसेगा नहीं।
ओके समझे। अब देखो ये बकरे जितने भी है सब निकाल रहे हैं, सब निकाल अभी मैं ये स्ट्रेट पाइप रखता हूँ ना, स्ट्रेट पाइप, हाँ स्ट्रेट पाइप, तो गर्दन टच होती है और गर्दन घसती है। अब देखो ये बकरा बकरा भी जानबूझ के उस पे घसता है, मुंडी ऐसे ऐसे तो ये अंदर बार में गर्दन जब घसती है ना बकरे की, तो गर्दन के बाल निकलते, एट द एंड वो गर्दन से गंदा हो जाता है। दूसरा गंदा दिखता है, दाने आते, फोड़ी आती है। तो ये चक्कर में मैंने ये रखा हो। दूसरा मैंने ये सेटअप इसलिए यहाँ पर रखा हो कि भाई इधर उधर वो हरकत नहीं करे, उधर बाजू में आके परेशान ना करे। अच्छा, और ये डिस्टेंस ऊपर चढ़ भी नहीं सकता है, नहीं, ये डिस्टेंस भी इतना बड़ा रखा है कि ये फीडर में ये फीडर जा नहीं सकता। बीच में पार्टीशन करने की जरूरत नहीं किया मैंने, पहले बीटे पार्टीशन भी रखा था। स्टार्टिंग के 4 केज में मैंने देखा था वो ये लगा वो इसलिए किया कि वो दोनों बाजू में, फीडर नजदीक है। अच्छा, जिधर नजदीक हो रहा है फीडर नजदीक है वहाँ पार्टीशन मार दिया हो कि भाई वो उसके फीडर में हरकत नहीं करे, उसके बाद मुंह नहीं मारे। ओके, तो ये ओवरऑल हाइट इसलिए रखी गई है कि ऊपर से भी बकरा एक दूसरे को छेड़छाड़ ना करे। बकरा कभी पैर रख के बाजू में आता है, हरकत करता है, कान पकड़ लेता है उसका, सिंग फंसा लेता है। बराबर। तो ये चीज में इसमें अपन जितना हो सके सेफ रखते हैं। सही है माशाल्लाह। एक केज कितने केज है ये? पूरे 52 केज पूरे फुल है। ये एक लाइन में 52 केजेस है, पूरे फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे ये दोनों लाइन मिला के 52 है, 52 है, 52। हाँ, ये बड़ा पूरा 52 है, लास्ट तक फुल है भाई माशाल्लाह। लास्ट तक फुल है। ये छोटा बरबरे का सेटअप, छोटा बरबरे का है, उसके लिए अंदर कोने में जगह कम पड़ी थी, उन्होंने छोटा बना लिया। ये साइज भी छोटी रखी है, ये भी छोटी है, वो भी छोटी है, लास्ट में जगह कम थी। हाँ माशाल्लाह, टेडी है, देखो यार, टेडी है माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, इसका भी साइड लुक दिखा दो इसका। देख लिया मैंने और दिखा भी दिया, देखो खाली साइड से देखो, पेटा देखो, पेटा। हाँ माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, पूरे के पूरे सेटअप फुल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें पर्सनल बकरे सिर्फ 110 है, वो भी पूरे फार्म पे है, ये इसी डिपार्टमेंट में नहीं है। इसमें मेरे हाल ही 5 बकरे रहेंगे, 4 से बाकी पूरे पलाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसकी पलाई क्या ले रहे हैं अपन रहमान भाई? ये बकरे की सुल्तान की अपन ले रहे हैं 3800 रुपये फाइनल। अच्छा, 4000 अपन बोलते हैं, लेकिन 3800 रुपये फाइनल अपन लोगों को दे रहे हैं। लोग दे रहे हैं? हाँ, अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या फुल देखो ना भाई, माशाल्लाह, अल्लाह करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो बकरे, आप देखो जिसके बकरे इन केजों में है भाई, आप लोग कमेंट करो, बताओ कि आपने अपना बकरा देखे और आपके बकरे के बारे में बताओ कि उसकी जर्नी कैसी चल रही है, आप कितने मुतमईन हो इस चीज़ को लेके। हाँ, है ना, क्योंकि अगर आप हमको मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर आपको बकरे पालना है, बकरे में रिजल्ट देना है, इंफ्रा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपका इंफ्रा अच्छा है ना तो आप बकरे पालो। इंफ्रा बनाना है, आप ये देखो कि बकरा कहीं से भी हवा ना लगे, आपको ये लगे कि बकरे के अंदर कहीं से भी बारिश का पानी ना आए, आप ये देखो कि ज़मीन पे चिकड़ ना हो, गंदगी ना हो, बकरे के पैर में तकलीफ ना हो। केज में ही बकरा है तो उसको हर 15 दिन में नहलाओ। अब तो सीजन आ गया नहलाने का, अब तो बारिश खत्म हो जाएगी तो सब के सब चालू नहलाना, शावर होगा, शैम्पू कंडीशनिंग होगा, फीड में भी दबा के फीड जाएगी। सो आप आने वाला 6 महीना, ये 5 महीना क्रूशियल है, आपको पूरे साल भर की मेहनत का रिजल्ट देना। सही। अच्छा, इस 6 महीने के अंदर ही बकरे इंशाल्लाह बन भी जाते हैं, वजन भी चढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। इस 6 महीने देखो, चढ़ता तो हर सीजन में है, किसमें कम चढ़ता है, किसमें लेवल रहता है, किसमें ज़्यादा चढ़ता है। ठंडी के अंदर जो वजन चढ़ता है ना, वो बाकी सीजन से डबल चढ़ता है। हाँ, क्योंकि ठंडी की फीड में अगर 2-2.5-3 किलो ले रहा है तो इसमें सीधा 6 किलो भी ले लेगा, 7 किलो भी लेगा। तो बकरे इंडस्ट्री में पलाई वालों के लिए ना ये 4-5 महीना 6 महीना है ना, साल भर का कवर करने का होता है। इसका बारिश में टूट चुका है तो वो ठंडी में कवर करेगा, किसी या गर्मी में खराब होने वाला है तो ठंडी उसको कवर कर देगी। सो जो एवरेज कस्टमर को चाहिए वो मिल जाता है, वो मिल जाता है। पब्लिक क्या होता है मालूम है, आजकल इंडस्ट्री में क्या होगा, ठंडी में आ गए, फरवरी मार्च में आके बकरा देखे, अरे वाह क्या तैयारी की है, वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन बाद में जैसे अप्रैल आता है ना, तो गर्मी में बकरा वो 5-7 किलो 8 किलो, अरे भाई तो अच्छा था। तो लोग ये सोचो कि भाई आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है ना, तो अगर 8-10 किलो 5 किलो गर्मी में बकरा टूट के आपको मिलता है, उसका मतलब ये हो सकता है कि बकरे का रिजल्ट नहीं है। आपने लाया था 35 किलो पे, आप लेके जा रहे हो 100 किलो पे और आपको मिल रहा है 95, 90, 92 किलो पे, तो ये मत बोलो कि रिजल्ट नहीं मिला। नहीं तो वो तो अनफेयर बात हो जाएगी। हाँ, जो गर्मी है, बकरा कोशिश हो रहा है कि आपका बकरा गर्मी के अंदर जितना हो सके सेटल रहे। इंसान परेशान हो जा रहा है गर्मी में, बारिश में, तो वो तो बेजुबान जानवर है। सिंपल है, हम बारिश खत्म के वर्जन में आ गए और ठंडी आने वाली है, पसीना देखो, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है। गर्मी अभी मैं आते आते 2 जगह पानी से भीगा हूँ एग्जैक्टली, और यहाँ धूप में आया, मतलब 3 जगह गोवंडी से लेके मामूली तक मुझे बारिश का था और धूप मिली तो फिर हमको प्रॉब्लम हो रही है। इंसान बीमार हो सकता है तो बकरा क्यों नहीं? बकरा दाना खाता नहीं है, ये जो गुम्मस वाला क्लाइमेट है ना, अगर मैं आज शाम को दाना डालूंगा ना, मेरे को मालूम है कि मेरा 50% दाना रिटर्न आ जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं रहमान भाई, अगर ये दाना वेस्ट होता है तो? दाना वेस्ट होता है, सबसे पहली बात तो अगर बहुत बारिश गिर गई तो दाना रोकना ही पड़ जाता है, बिकॉज वो जुगाली करेगा नहीं, पेट में दाना सड़ेगा, एसिडोसिस हो जाएगा, वो वेट गेन के चक्कर में ना बकरे के बाद में वीडियो बना के भेजो भाई आपका बकरा खत्म हो गया, इससे अच्छा दाना रोक दो उसको, उस दिन
हरी पत्ती चलो, भूसा चलने दो, लिक्विड पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, प्रोटीन पिलाओ, वो चलेगा, बट अनाज छोड़ दो। सही है। हाँ, तो अनाज जितना ड्रॉप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, वरना आपका बकरा दूसरे दिन तीसरे दिन गैस दिखाएगा, आवाज़ निकालेगा और आपको पतला पिचकारी वाला जुलाब मार देगा। और उसमें उसके मोर्टेलिटी की भी चांसेस हाई हो जाते हैं। ज़्यादा है। अगर वो डायरिया पे आ गया तो खत्म हो गया ना बबला भाई। सही है ना। और एसिडोसिस में आ गया, अल्कोलोसिस और एसिडोसिस दो बीमारी बकरे के अंदर, दो पेट होते हैं बकरों के। जब वो अनाज सड़ता है ना तो अंदर ही अंदर गैस बनाता है और एसिड बनाता है और जहर बनता है और वो फूड पॉइजनिंग से बकरा मर जाता है। सही, 2 पेट नहीं एक्चुअली होते 4 पेट, लेकिन आपने एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, ये दो जो बीमारी है वो 2 अलग पेट के अंदर होती है। वो 4 पेट तो अलग है, उसमें बाकी के 2 पेट करने। ये बीमारी जो आती है, रहमान मिस्त्री है, हाँ, नीचे कमेंट चालू हो जाएगा। वो 2 बीमारी आती है, वो 2 पेट की सबसे आती है, 2 पेट में आती है। और वो भी उसका लिक्विड जो है वो आपको टेस्ट करना पड़ता है। वो आधी पट्टी आती है, इसमें 7-8 टाइप के कलर होते हैं, वो चेक करना पड़ता है कौन से कलर में आता है, उससे मालूम पड़ता है एसिडोसिस है कि एल्कोलोसिस है। बाप रे बाप, एग्जैक्टली। चलो माशाल्लाह। तो 3800 रुपए सुल्तान केज की पलाई है। अब कमिंग है, नए केज आने वाले हैं 150 इंशाल्लाह। नए केजेस जो अब ऑलमोस्ट बन रहे हैं, अब ऑलमोस्ट सेटअप मेरा 70% रेडी है, 30% बाकी है। इंशाल्लाह जो भी पलाई आप लोग दोगे वो सुल्तान केज में ही जाएगी, और जो मेरे पास अभी आ चुकी है जो सेट में हो रहा है वो भी सुल्तान केज में ही जाने वाले। सो अब जो भी अंडू की पलाई आने वाली है वो मेरे नए फार्म पे इंट्रोड्यूस होगी। सही है। टोटल वो सब उधर जाएंगे, सब पूरे 150 केजेस। आपका कैसा वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा रहेगा? यहाँ से 2 किलोमीटर है सर, तो यहाँ से आपको तो चल के वॉकिंग करके भी, अगर मैं गन्ना खाते हुए चलते गया तो वहाँ पहुंच गया, गन्ना खाते हुए पहुंच गया तो यहाँ पर रिटर्न आ गए। हाँ, तो मेरे को तो, और मैं ज्यादातर फार्म पे रहता हूँ। मैं कितने दिन घर पे रहते हो, कितने दिन फार्म पे रहते हो? मैं महीने के 23 दिन फार्म पे रहता हूँ। हाँ, 23 से 24 दिन, और 6 से 7 दिन घर पे रहता हूँ। सिर्फ घर पे 7 दिन? कभी निकलते हो घर के लिए, मतलब फ्राइडे नाइट में ऐसा कुछ? मैं थर्सडे रात को निकलता हूँ, जुम्मा की नमाज पढ़ के जुम्मा रात को रिटर्न। कभी कभी शनिचर सुबह है तो जुम्मा रात को। फिर यहाँ पे दिल नहीं लगता है या यहाँ? नहीं, घर पे दिल नहीं लगता है सर। क्या हो गया, जब मैंने शुरू किया था 50 बकरे से, आपने मेरे को जब शूट कर रहे थे एक टाइम था 50-100 बकरे थे, आज 50, 100, 200, 300, 400। तो पहले मैं रुकता था घर पे 8 से 10 दिन, मतलब 10 दिन फार्म पे रुकता था, बाकी दिन घर पे रुकता था। बकरे बड़े तो मेरा अभी जैसे जैसे बकरे बढ़ते आ रहे हैं, मेरे घर का टाइम खत्म होते आ रहा है। ओके। तो मेरे को जिम्मेदारी बढ़ रही ना। 50-100 बकरे हैं, चलो आदमी देख लेगा, मैं भी आके हफ्ते में 2-3 चक्कर मारूंगा, ठीक है। लेकिन अब जब बकरे बढ़ गए तो मेरे को चक्कर, अब मेरे पास अराउंड 700-750 बकरी की कैपेसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। अब मैं घर पे बैठूंगा ना भाई, सो फिर मेरे को हजम नहीं होने वाला। हजम नहीं होगा और लोग हजम होने भी नहीं देंगे। और क्या है, जवाबदारी, बीमारी, सब कुछ बहुत जुड़ती है, एक साथ आ जाती है। एग्जैक्टली। कभी कौन सी पोजीशन पे, कौन सिचुएशन में आपको लाके खड़े कर देगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं कर सकते भाई, ये इंडस्ट्री कुछ भी हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ, पलाई इंडस्ट्री, बकरा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, ऐसे आटे में से बाल निकाल के आपको फेंक देंगे जब तक आप उगते सूरज को सलाम है। कैमरा घुमाओ उधर, कैमरा घुमाओ, ऊपर दिखाओ, सूरज दिखाओ, ये देखो, इसको सलाम है। सूरज दिख रहा है, उगते सूरज को सलाम है। ये इंडस्ट्री में जब तक आप उरूज पे हो, आपको ओह माय गॉड सलूट मारेगा। जहाँ आपका डाउनफॉल आएगा ना, तो अभी अपन भी चलते हैं। सूरज को सलाम है, रहमान उग रहा है सूरज, जब तक उगते रहेगा तब तक चलते रहेगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।